हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आओ कोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। पटाखे इस तरह से जलाते हैं? जलता हुआ फटाका फेंका तूने मुझ पर। जलता हुआ क्या हुआ? फटाका फेंकता है, मस्ती करता है? क्या बात है पाटिल जी, बच्चे का कान क्यों पकड़ा? अरे अप्पा राव, इसने जानबूझकर मुझ पर जलता हुआ फटाका फेंका। अगर मैं जल जाता तो? पिताजी, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका, गलती से। गलती से? एक तो मुझे डराया, ऊपर से हंसता है। मजाक उड़ाते हैं अपनों से बड़ों का इस तरह। पाटिल जी, त्योहार का दिन है आज और आपने मेरे बच्चे को रुलाया। ये अच्छा नहीं किया आपने। कोई आपके बच्चे को त्योहार के दिन रुलाए तो? क्या हुआ पाटिल जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? पाटिल जी, कोते पाटिल आओ कोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं कहता हूं रुक जाओ। प्रणाम। आप ठीक तो है ना? लीजिए। लेकिन मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? और आपको चक्कर आ गया था और गिर गए। चक्कर? मैं थैली लेकर आता हूँ। ये मुझे क्या हो गया? प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हम तो आपके ही आदेश का पालन करते हैं, आपके ही बनाए हुए काल चक्र का अनुसरण करते हैं। परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई प्रभु, कि आपने कोते पाटिल का प्राण लेने से हमें क्यों रोक दिया? प्रभु, इससे पहले भी आपने कोते पाटिल का प्राण लेने में हस्तक्षेप किया है, यही ना? मैं नहीं चाहता कोते पाटिल की मृत्यु इस समय हो। प्रभु, परंतु कोते पाटिल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मैंने अपने कार्यकाल में से कुछ काल उसे दे दिया है। आपने प्रभु? तुम ये बता सकते हो यमदूत कि परम पिता ने मां का निर्माण क्यों किया? परम प्रभु, पृथ्वी लोक के घर घर में तो हर किसी के पास आप नहीं पहुंच सकते। हर किसी की साथ को एक साथ प्रतिसाद नहीं दे सकते। हर किसी पर संस्कार करने, ममता और प्यार देने के लिए परम प्रभु को यह ज्ञात हुआ
कि पृथ्वी लोक पर बार बार उन्हें अवतार लेना होगा। इसलिए उन्होंने पृथ्वी लोक पर मां का निर्माण किया ताकि उनका कार्य सहज हो जाए। अर्थात मां परम प्रभु का ही तो रूप है। हां प्रभु। तो फिर तुम बताओ यमदूत, क्या मैं अपनी मां को दुखी कर सकता हूं, उनको नाराज कर सकता हूं? मैं यहां करुणा देने आया हूं, रुदन देने नहीं। मृत्यु लोक के वासी बहुत दुखी हैं। वहाँ मानव सत्य, धर्म और अच्छाई की राह से भटक गया है। चारों ओर हाहाकार मची है प्रभु। वहाँ जो देखा प्रभु, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि आपके रचे हुए संसार में इतना दुख, इतनी पीड़ा। हम तुम्हारी भावुकता से प्रसन्न हुए वत्स, और हमने निर्णय ले लिया है कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जागी है तो मेरे स्थान पर तुम ही मृत्युलोक में जाओगे, मेरा करुणावतार बनकर, और सारे संसार को दुखों से मुक्त करोगे। मैं इस पृथ्वीलोक पर दुखियों के, पीड़ितों के, दुर्बलों के आंसू पोंछने आया हूं, उन्हें रुलाने नहीं। उन्हें सुख देने आया हूं, दुख देने नहीं। मैं ये भी जानता हूं यमदूत कि मैं उनके कर्मों का लेखा जोखा नहीं बदल सकूंगा, परंतु मैं उनका जीवन और मरण सुसह करना चाहता हूं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में इतना दुख है कि मैं इस करुणा अवतार में भी उनका दुख नहीं हर सकूंगा। अब तुम जाओ यमदूत। जब कोते पाटिल को दिया मेरा कार्यकाल समाप्त होगा, तब आना। उस समय मैं काल चक्र में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। सबका मालिक एक। माँ, साईं बाबा का स्वागत करने के लिए मैंने रंगोली बनाई है। कैसी है? रंगोली भी तुम्हारी तरह प्यारी और खूबसूरत है। साईं बाबा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। माँ, जब साईं बाबा आएंगे ना, तब मैं उनके साथ पटाखे जलाऊंगी। नए साल के दिन साईं बाबा को हम खाना खाने के लिए बुलाते हैं। हाँ, अगदी बरोबर। ये ठीक है। साईं बेटे, तुम खाना खाने आओगे ना? आऊंगा मां, जरूर आऊंगा। सबका मालिक एक। अल्लाह। वाह लक्ष्मी बेटी, जीती रहो। भिक्षाम दे। नहीं माँ। क्या है? माँ, आज दिवाली है और साईं बाबा भिक्षा मांग रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। साईं बाबा, आपको भिक्षाम दे की जगह रोब से कहना चाहिए था। लक्ष्मी बेटी, मैं भोजन करने आया हूँ। अरे, तुम तो साईं बाबा को डांट रही हो। डांटने दो लक्ष्मी की माँ, डांटने दो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। भिक्षाम देहि। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। नहीं बेटी, तू नाराज नहीं होना। तू नाराज हो जाएगी तो ऐसा लगेगा सारी दुनिया मुझसे नाराज हो गई। अगर मैं तुम्हारे घर आकर भोजन करूं तो नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत खुश होंगी। तो ठीक है,
नए साल के पहले दिन आकर मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा। सच? तू कहती है ना, तेरे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। काशीनाथ जी, हमारे लिए कल का दिन पवित्र और महत्वपूर्ण है। कल साईं बाबा हमारे घर भोजन करने आ रहे हैं। क्या लक्ष्मी की माँ, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। साईं बाबा तो हमारे यहाँ आने वाले हैं भोजन करने के लिए। उन्होंने खुद स्वीकार किया है। कल पाड़वा है, साईं बाबा तो हमारे घर आने वाले हैं खाना खाने। ये कैसे हो सकता है? साईं बाबा तो मेरे घर आने वाले हैं। तुम्हारे घर? हाँ, जब नबीला के अब्बा ने साईं बाबा से कहा, साल मुबारक बाद देने आप हमारे घर में तशरीफ लाएंगे बाबा, तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ उस्मान, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा और खाना भी खाऊंगा। जब साईं बाबा ने खुद कहा है तो वो हमारे घर ही खाना खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साईं मेरा बेटा है। उसने नए साल के दिन मेरे घर खाना खाने का वादा किया है। वो मेरे ही घर आएगा। फिर साईं बाबा ने हमसे वादा क्यों किया? क्या बात है माँ, नाराज हो मुझसे? अरे वाह, का नहीं, क्यों ना रहूंगी नाराज। साईं बेटे, ये सब लोग बोल रहे हैं कल नए साल के दिन तुम उनके वहां खाना खाने जाओगे। बाबा, आपने हमारे घर भोजन करने का वादा किया था ना? हाँ, मैंने अपनी माँ को वचन दिया था और मैं अपना वचन कभी भंग नहीं कर सकता। सच आओगे? हाँ माँ। साचो तेरो साचो तेरो। साईं बाबा, तो आप कल हमारे घर नहीं आएंगे बाबा? क्यों नहीं आऊंगा? तुम मुझसे रूठ नहीं जाओगी? ना बाबा ना, मैं अपनी लक्ष्मी बेटी को नाराज नहीं कर सकता। मैं कल भोजन करने तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। साईं बाबा, आप अगर लक्ष्मी के घर जाएंगे तो हमारे घर नहीं आएंगे खाना खाने? आऊंगा आनंदी, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। क्या बात है उस्मान, लगता है तुम्हारी बेगम मुझसे नाराज हैं। क्यों? कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि कल मैं उसके घर खाना खाने नहीं आऊंगा? नहीं नूर बेटी, कल खाना जरूर बनाना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूखा ही वापस चला जाऊं। सच? साईं बाबा, आप कल हमारे घर खाना खाने जरूर आएंगे? बोल दिया तो बोल दिया। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते नूर। हाँ, अब चलो। क्या बात है महालसापति, चुप क्यों हो तुम? सोच रहा हूं गुरुदेव। क्या सोच रहे हो महालसापति? आपने तो हर एक को बोल दिया कि आप उनके घर खाना खाने जाएंगे, लेकिन आप अकेले सबके घर कैसे खाना खाएंगे? ये कैसे संभव है? सबका मालिक एक है। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, तुझे पता है ना साईं बाबा हमारे घर भोजन करने आ रहे हैं और तू है
कि यहाँ बाहर क्या कर रही है? हाँ? माँ, साईं बाबा का स्वागत करने के लिए मैंने रंगोली बनाई है। कैसी है? रंगोली भी तुम्हारी तरह प्यारी और खूबसूरत है। साईं बाबा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। माँ, जब साईं बाबा आएंगे ना, तब मैं उनके साथ पटाखे जलाऊंगी। आओ उस्मान, आओ नूर, आओ आओ। खाना तैयार है साईं बाबा, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। आप आ रहे हैं ना बाबा? हाँ? हमारे घर? अरे क्यों नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। मैंने शिरडी में दूसरी बार कदम रखा था तुम्हारी बेटी नबीला की शादी का बाराती बनकर। हाँ। उस समय जज्बातों की ऐसी आंधी चली थी कि मैं शादी का खाना ही नहीं खा पाया। लेकिन अब मैं तुम्हारी बेगम के हाथों का बनाया हुआ खाना जरूर खाऊंगा, देखना। साईं बाबा, आप अपने पसंद की कोई चीज बताइए ना, मैं वो भी बना दूंगी। चीज कोई भी हो, जो भी मुझे प्यार से खिलाता है, वो मेरे लिए पकवान से कम नहीं होती। हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। बेटी, बेटी, बेटी। अरे मूर्खों, क्या हुआ? साईं बाबा जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? शिरडी छोड़ के जा रहा है? नहीं नहीं, वो शिरडी के घर घर में जा रहा है। नया साल है ना, पाड़वा। हाँ, लोगों ने उसको घर में खाने पे बुलाया है। एक बार आप दोनों चलिए तो सही। पूरे शिरडी में तरह तरह के मसालों की खुशबू आ रही है। अब सुन के तो देखिए।